इसी तरह हम कई वाक़यात में ऐसे ही करते हैं, वो मेरे छोड़ के चला गया मुझे, अबे छोड़ के चला गया जाने दे यार, है? लेकिन वो बस वो मेरी यादें आ रही हैं, मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली, अबे कर ली यार, तू कर ली, अब तू कत्ल करेगी क्या? अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब आगे चल। अब ये देख, मैं विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कई दफ़ा ना उसमें मैं कहा कितने तुम बेवकूफ़ हो, अब उसे कर ली है ना, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती, क्यों अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो? अब ये देखो सैल्वेज क्या करना है, बेस्ट टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है? अगर वो ज़ना कर लेता फिर ठीक थी तुम। वो वाक़यात हैं, हम उनको लिंगर ऑन करते हैं च्युइंगम की तरह, खींचते जाते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमने उनको खींचा होता है ना, वो हमारा माइंड उनको हकीकत समझने लग जाता है, बिकॉज माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। तो वो समझता है कि हर वक्त वो हकीकत है, वो छिपकली इतनी ही बड़ी है हर वक्त, ठीक है? उस छिपकली से मुझे डरना है, या उसके जाने से मैं ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, वो मुझे छोड़ के चला गया। उसने मुझसे अभी मुझे कुछ दिन पहले कॉल आई हुई थी एक बच्ची की, सर उसने मुझसे 2 साल शादी के वादे किए और अब जब मैंने घर वालों को मनाया तो उसने इनकार कर दिया, सर मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई। मैं कहा बेटा आपकी उम्र कितनी है? सर 22 साल। मैं कहा बेटा 22 साल की पूरी ज़िंदगी, हाँ मैंने कहा पूरी ज़िंदगी 22 साल में बर्बाद हो गई। जी सर अब मैं किससे शादी करूँगी? मैं क्यों सर, वो 2 साल मुझे, मैं कहा कोई गलत काम तो नहीं किया था? नहीं सर हम मिले कभी नहीं थे, फ़ोन पे ही लव था हमारा। अबे यार तो फ़ोन पे ही लव था, वो दूसरे शहर में रहता है, दूसरे शहर में रहती है, वो ख़त्म, शुक्र कर तुझे पहले पता चल गया उस बंदे का। अब वो पिछले 1 साल से उसकी गम में अपने आप को हलकान किए जा रही थी, ठीक है? सो वो जो बैड मेमोरीज जिनको आप कह रही हो ना, वो बैड मेमोरी नहीं होती, वो उसकी वो च्युइंगम होती है जिसको हम चाहते हुए, मैं इसकी मिसाल आपको दूं, अगर मैं अभी ये कागज़ आपके सामने, कितना हैवी है? बहुत हैवी है। नहीं बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ ना इस कागज़ को आप अपने हाथ पे 1 घंटा पकड़ के रखो, पकड़ सकती हो? इतना हल्का कागज़ है ना। नहीं पकड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा 1 घंटे तक, किसी भी चीज़ को, चाहे वो लाइट वेटेड क्यों ना हो। एग्जैक्टली। तो आप सोचो कि हम उन मेमोरीज को सारी ज़िंदगी घसीट रहे हैं अपने साथ, कितने किलो वज़न बढ़ जाता है उनका। अच्छा वज़न कैसे बढ़ता है? जब बारिश होती है तो नमक भी भारी हो जाता है ना पानी पड़ने से, तो अब इस पे बारिश भी पड़ रही है, इस पे नमी भी आ रही है, तो ये तो वज़न बढ़ता जा रहा है ना। हम वो दिस इज़ आवर हॉबी, हम एज अ हॉबी इसको आगे लेके चल रहे होते हैं कि यार बड़ा मज़ा आता है मुझे इन ज़ख्मों के साथ। मेरी ज़िंदगी में तो हमारे डायलॉग क्या होते हैं? हम इन यादों के साथ ज़िंदगी गुजार देंगे, तुम नहीं रहे तो अब मैं क्या करूं? भाई हमारे दीन ने हमें उसका भी हल दिया हुआ है। शौहर की डेथ हो गई, बीवी की शादी कर दो यार, बीवी की डेथ होगी, शौहर की शादी कर दो यार, ताकि वो यादें बुरी नहीं है, उनकी जो नेगेटिविटी को कैरी ऑन करना है ना, वो बुरा है। अभी मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया, सर मेरे शौहर ने मेरे साथ जो है, बच्ची खैर क्या औरत है वो, मेरे शौहर ने मेरे साथ 18 साल बाद जो है ना धोखा किया। क्या धोखा किया? दूसरी शादी कर ली। तो मैं कहा तो चलो दूसरी शादी कर ली, सर वो गर्लफ्रेंड रख लेता ना, शादी क्यों की उसने? मैं कहा तो वो गुनाह करता वो ठीक था, नहीं तो वो उसका फेल था ना, वो जहन्नुम में जाता, तो अब तो मैं जाऊंगी। मैं कहा तुम क्यों जाओगी? ठीक है, तो कहती है नहीं अब देखे ना मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। ठीक, मैंने कहा अच्छा मुझे तुम क्या चाहती हो? सर मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मेमोरीज मेरे माइंड से ख़त्म कर दें। अच्छा, मेमोरी एलिमिनेशन एक टेक्निक होती है हमारी, डिलीशन ऑफ मेमोरीज। अच्छा मतलब लाशऊर से यादें हम डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल डिलीट कर सकते अच्छा, इसकी क्या टेक्निक होती है? एनएलपी करनी पड़ेगी तुम्हें। नहीं थोड़ा बताएं ना कि किस तरह से डिलीट किया जा सकता है, प्रोसेस क्या होता है? देखो प्रोसेस तो जाहिर है, ये अगर प्रोसेस बताऊंगा तो लोग फ़ौरन जो है इसको एक्ट करने लग जाएंगे। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि किसी एक्सपर्ट के बगैर नहीं करना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ये हमारा एक टाइम लाइन थेरेपी का एक प्रोसेस भी होता है। अब जिस तरह आपको आजकल तो आपके बच्चों को लोगों को नहीं पता, पुराने ज़माने में कैमरों में रील होती थी, उस रील को हम पहले उसको नेगेटिव तस्वीर खींचते थे और उसका एक नेगेटिव बनता था। अच्छा, अभी भी जो सिनेमा में रीलें चलती हैं ना जी, जो नॉन डिजिटल कैमराज हैं, उनमें वो रील डलती है। अब उसको हम जिस तरह आपकी मेमोरीज भी ना आपकी इसी तरह स्टोर करती है एक रील की तरह, तो उसमें हम वो बाकायदा वो डिलीट करते हैं मेमोरी को और उसको वहाँ से गायब करके फिर उसकी जगह एक फ्रेश मेमोरी इंस्टॉल की जाती है। अच्छा, ठीक है, एक पूरा एक प्रोसेस है जो सिर्फ एक एक्सपर्ट एक कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने उससे कहा, मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आपके माइंड से आपके शौहर की मेमोरी डिलीट कर दूंगा, क्या आप चाहती हो डिलीट होनी? कहती हाँ जी। मैं कहा फिर सोच लो, क्या आप चाहती हो? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा तो उसके साथ आपके बच्चे भी डिलीट हो जाएंगे, बिकॉज वो तो शौहर के साथ कनेक्टेड है ना, वरना जब जब बच्चे देखोगी वो मेमोरी वापस आएगी। कहती नहीं ये तो मैं नहीं चाहती, 4 बच्चे हैं मेरे। मैंने कहा तो फिर व्हाई डू यू वांट टू डिलीट दैट मेमोरी? लर्न हाउ टू मैनेज इट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिलीटिंग एंड मैनेजिंग। बिल्कुल। अगर कोई ट्रेंड बंदा नहीं है ना, वो क्या करेगा? वो आपकी मेमोरी को डिलीट कर देगा। हमारी ज़िंदगी में भी एक टाइम लाइन होती है हमारे लाशऊर में। अब उस टाइम लाइन में एक गैप आ जाएगा,
ये लोग कहते हैं ना मेरी मेमोरी लूज हो गई, मुझे याद नहीं आ रहा, अब वो उनकी ज़िंदगी में वो कई इस तरह के गैप्स बनवा लेते हैं। अच्छा, वो गैप ज़रूरी नहीं कि किसी इस स्पेसिफिक प्रोसेस से हो, वो गैप लोगों की बातों से भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अगेन बट दैट्स अ लॉन्ग साइंस में, अगर मतलब सोशल सर्कल की वजह से लोग कहते हैं ये ना करो वो ना करो, आहिस्ता आहिस्ता जुदाई आई जाती है। सो अब बात यह है कि हम उन बैड मेमोरीज, जिनको आप बैड मेमोरीज कह रही हो, मैं ये कहता हूँ कि यार द बेस्ट वे टू मैनेज अ बैड मेमोरी, एंड दैट इज़ माई एडवाइस विच एवरीवन कैन डू, हर मेमोरी की अंदर कोई लर्निंग है या नहीं है? बिल्कुल है, बेशक है। कोई हादसा होता है वो आपको कुछ सिखा जाता है, राइट? बिल्कुल। सो जो लर्निंग है ना, उस लर्निंग को एब्जॉर्ब करो और बाकी को उड़ा दो। हम क्या करते हैं, हम लर्निंग को उड़ा देते हैं और बाकी सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ इसको अदरवाइज कर लो। और उसका अगर वो इंसानों से रिलेटेड है तो याद रखो कि खालिक से एक्सपेक्ट करो, मखलूक को एक्सेप्ट करो। हम क्या करते हैं, मखलूक से एक्सपेक्ट करते हैं, खालिक को एक्सेप्ट करते हैं। ओ जी रब दी मर्जी जी एनजी होना सी, नहीं। वेरी ट्रू। ठीक है, ये स्विच कर लो, आपकी मेमोरीज कभी खराब होंगी ही नहीं। आपको पता है यार इंसान है, वो गलती कर सकता है ना, तो वह कोई बात नहीं, गलती होगी, माफ़ करते हैं, आगे बढ़ो। ठीक है, सो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, मेमोरीज जो हैं उनको बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता है, और बैड मेमोरीज में रहना हमारी चॉइस है। हम बाई चॉइस ज़ख्मों को कुरेदना अच्छा महसूस करते हैं, और फिर हम हमदर्दी चाहते हैं। नहीं नहीं सर, मैं ये चाह नहीं रही, लेकिन आप देखें ना, मुझे कई दफ़ा फ़ोन आते हैं, सर मैं तो, मेरे साथ होता है। आप जब भाई बीबी, तुम जिसके बारे में सोचोगी वही होना है, वही होना है, बिल्कुल। आपको ख्वाब भी वैसे आने हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिस भी वैसे होनी है, आपकी ज़िंदगी में लोग भी वैसे ही आने हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप उनसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हो ना, कि शायद मुझे सिंपैथी मिल जाए। अभी मैं आपको एक रिसेंट बताता हूँ, एक लड़की का मुझे इसी तरह फ़ोन आया कि वो, सर आप देखें, मैं ज़िंदगी में जब भी इल्म हासिल करने के लिए निकलती हूँ ना, ठीक है, मैं आपका कोर्स इसलिए नहीं कर सकती कि मुझे अगर ये कोर्स कर लिया तो मुझे पता है मेरे साथ कुछ बुरा हो जाना है। अच्छा, मैंने कहा कैसे पता है? सर मैंने भी एक कोर्स लिया था, जिस दिन कोर्स को मैंने रजिस्टर किया मेरा मोबाइल गिर के टूट गया। ये तो कोइंसिडेंस था, बट सर मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे होता है ना। अच्छा। सर मैं पहले जब मैं वो गई थी एक सेशन अटेंड करने से, जाते हुए रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया सर। सर ये देखें, ये मेरे साथ हमेशा होता है। अच्छा, अब हम इसे कहते हैं सूडो लॉजिक, ठीक है, इसको हम वो क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन बायस भी है एक, कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ ना, ये कन्फर्मेशन बायस, बाय द वे मैं चाहूँगा कि आपकी ऑडियंस इसको पढ़े कि क्या चीज़ है, सीखे इसको, यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस मिल जाएंगी। सही है, थोड़ा सा इसको डिफाइन भी कर देना आसानी के लिए। भाई मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कप है ना जी, ये कप, आप मुझे बताओ कि ये कप जो है ना, ये कप अच्छा है, मैं अब ये चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पता है यार ये कप में ना यहाँ पर थोड़ा सा रंग उड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे वो रंग उड़ा हुआ अच्छा लग रहा है, तो अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने कहा यार रंग उड़ा हुआ है, नहीं 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 यार, मैं इनसे पूछता हूँ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है ना, कहेंगे हाँ यार अच्छा लग, देखा ना उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है, फिर मैं इनसे पूछूंगा अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा। अब मैं इतने लोगों से अपनी कंफर्मेशन, अच्छा फिर इन पर मुझे यकीन नहीं आएगा ना, मैं गूगल पर जाकर सर्च मारूंगा कि ब्यूटीफुल कप विद अ स्मॉल होल, ठीक है, वो लेकिन लोगों ने कहा होगा यार वो न्यू डिज़ाइन, न्यू फैशन, देखा ये है असल बात, मेरे को तो पता ही कुछ नहीं था। गूगल भी तो यही काम करता है, Exactly. जैसा आप चाहते हो कि इज पपाया गुड फॉर प्रेगनेंसी, और फिर वो गुड वाला ही आएगा, बैड वाला तो आएगा ही नहीं। अब मुझे वो उस चीज़ के कंफर्मेशन मिल रहा, तो मैं उसके लिए बायस्ड हो गया हूँ, ठीक है। अब उस लड़की की ये कंफर्मेशन थी, 1 2 3 4 ऐसे वाक़यात, हादसात या इत्तेफाकात हुए कि उसने कहा कि मैं जब भी ये करने जाऊँगी मुझे कुछ ना कुछ बुरा होगा, ठीक है। अब वो मुझसे ये कंफर्मेशन चाह रही थी कि जी आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएं ना, ऐसे होता है ना? मैंने कहा नहीं होता। तो शी इवेंचुअली डिड नॉट इवन कंप्लीट हर कॉल विद मी। कहने लगी आपको फिर पता ही कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी का मुझे नहीं पता होगा, ठीक है। सो अगेन, अब चूंकि मैं उसकी वो कंफर्मेशन नॉर्म पे पूरा नहीं उतर रहा, एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, एक्सपेक्टेशन तो उन्होंने आपको झुठला दिया, ठीक है। सो हम बहुत सारी चीज़ें कंफर्मेशन बायस के ऊपर कर रहे होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें वो जवाब चाहिए जो मैं सुनना चाहता हूँ, और फिर हम वो एक वाक़या हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, अब हम कहते हैं यार ये देखा, ये पैटर्न है, फिर हम उस कंफर्मेशन बायस का पैटर्न बना लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ ख़राब होती है, क्यों? 1 2 3 4 5 रीजंस हैं, ठीक है। जो एडिक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? एडिक्ट्स एग्जैक्टली यही पैटर्न पे फॉलो करते हैं। मैंने हेल्प ली डॉक्टर से, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया, मैंने दवाइयाँ खाई, ठीक है, ना इससे कुछ हुआ, ना साइकोलॉजिस्ट से कुछ हुआ, ना दवाइयों से कुछ हुआ। मैं सर अली के पास गया, मुझे वो भी ठीक नहीं कर सके। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्चें की, मैं ठीक नहीं हुआ, अब मैं ठीक नहीं हो सकता,
ठीक, अब वो जो उसकी मेमोरी में जो कंफर्मेशन होगी ना, अब ये उसकी बैड मेमोरी बन गई। ठीक है, सो उसको कंफर्मेशन मिल गई कि भाई तू जैसा है ऐसा ही रहेगा।